कभी सोचा है कि जब कोई वेबसाइट पे साइन अप करता है तो वो जानकारी लेती कैसे है? नाम, ईमेल, पासवर्ड, ये सब ना एक डिजिटल बातचीत जैसा है। तो चलिए आज इसी बातचीत के पीछे का जादू समझते हैं। HTML फॉर्म्स, जो वेब की दुनिया के सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स में से एक हैं। तो ये सब होता कैसे है? जब ऑनलाइन कुछ भी खोजते हैं या कोई फॉर्म भरते हैं तो पर्दे के पीछे चल क्या रहा होता है? वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो ये सारी जानकारी इतने सलीके से इकट्ठा करती है? इसका जवाब आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल है। ये सब होता है HTML फॉर्म्स के जरिए। ये एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त पावरफुल टूल है जो इंटरनेट को इंटरैक्टिव बनाता है, मतलब वेबसाइट्स को हमसे बात करने लायक बनाता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जैसे हर अच्छी इमारत की एक मजबूत नींव होती है, वैसे ही एक अच्छे वेब फॉर्म की भी एक मजबूत नींव होती है, और वो नींव है इसका कंटेनर। मिलिए फॉर्म टैग से। जरा सोचिए, ये एक डिजिटल लिफाफे की तरह है। हम अपनी सारी जानकारी, नाम, ईमेल, मैसेज इसी लिफाफे में डालते हैं। यह सब कुछ एक साथ रखता है, भेजने के लिए बिल्कुल तैयार। और मजे की बात यह है कि फॉर्म टैग अपने आप में दिखाई नहीं देता। ये तो बस एक ढांचा है, लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी हिस्सा है, एक्शन एट्रीब्यूट। ये उस पते की तरह है जहां आपका डिजिटल लिफाफा भेजा जाएगा। जैसे हमारे इस उदाहरण में backend.php। हमारा लिफाफा तो तैयार है, पर ये तो खाली है। तो अब बारी है इस लिफाफे में कुछ भरने की, मतलब जानकारी इकट्ठा करने वाले फील्ड्स जोड़ने की। और इसके लिए हम HTML के सबसे काम के टूल में से एक का इस्तेमाल करेंगे, इनपुट टैग। चलिए दो सबसे कॉमन टाइप से शुरू करते हैं। टाइप इक्वल टू टेक्स्ट है किसी भी आम टेक्स्ट के लिए, जैसे कि नाम। फिर है टाइप इक्वल टू ईमेल, जो मोबाइल पर एक स्पेशल कीबोर्ड खोल देता है जिसमें @ का निशान पहले से होता है। कितना आसान हो जाता है। और हाँ, हर इनपुट का एक नेम होता है। ये बैकएंड के लिए एक पहचान की तरह है, ताकि उसे पता चले कि कौन सी जानकारी कहाँ से आ रही है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। HTML सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स से कहीं ज्यादा है। टाइप इज इक्वल टू डेट इस्तेमाल कीजिए और ब्राउजर जादू की तरह एक कैलेंडर दिखा देगा। टाइप इज इक्वल टू नंबर सिर्फ नंबर लिखने की इजाजत देता है। और एक मजेदार बात बताऊं, ये साइंटिफिक नोटेशन के लिए ई लेटर भी एक्सेप्ट करता है, अगर कभी बहुत बड़े नंबर डालने हो तो। अब एक प्रो टिप। हो सकता है फॉर्म में स्पेस देने के लिए BR टैग इस्तेमाल करने का मन करे, लेकिन रुकिए, सबसे अच्छा तरीका है स्टाइलिंग के लिए CSS का इस्तेमाल करना। इससे कोड साफ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड और कहीं ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। अच्छा, पर क्या हो अगर हमें यूजर से कुछ टाइप करवाने के बजाय कुछ ऑप्शंस में से चुनने को कहना हो? अरे, HTML के पास इसके लिए भी उपाय हैं। यहाँ एक क्लासिक सवाल आता है, चेकबॉक्स और रेडियो बटन में क्या फर्क है? इसको ऐसे समझिए, चेकबॉक्स एक बुफे की तरह है, जितना मन चाहे चुन लो या कुछ भी मत चुनो। रेडियो बटन एक सेट मेन्यू की तरह है, आपको कोई एक तो चुनना ही पड़ेगा। रेडियो बटन को सही से काम करवाने का एक सीक्रेट है, उन सभी को एक ही नेम दे दो। इससे ब्राउजर को पता चल जाता है कि ये सब एक ही ग्रुप का हिस्सा है, इसलिए इनमें से कोई एक ही चुना जा सकता है। ये छोटी सी डिटेल सब कुछ बदल देती है। लेकिन तब क्या, जब जवाब एक लाइन से बड़ा हो, या फिर जब ऑप्शंस की लिस्ट बहुत लंबी हो? चलिए कुछ और एडवांस्ड फॉर्म फील्ड्स को देखते हैं। लंबे लंबे ख्यालों या कमेंट्स के लिए टेक्स्ट एरिया टैग आपका सबसे अच्छा दोस्त है। और जब आपके पास ऑप्शंस की एक लंबी लिस्ट हो, तो सेलेक्ट टैग उन सबको एक छोटे से जगह बचाने वाले ड्रॉप डाउन मेन्यू में बड़े करीने से सजा देता है। चलो मान लीजिए कि फॉर्म भर गया है, लेकिन अब क्या? हम उस जानकारी को भेजें कैसे? यहीं पर काम आते हैं बटन्स। आपके पास दो मेन ऑप्शन है, सबमिट बटन है, भेज दो बटन। ये आपके डिजिटल लिफाफे को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। और रीसेट बटन है, सब कुछ मिटाकर फिर से शुरू करो बटन। ये पूरे फॉर्म को साफ कर देता है, ताकि आप एक नई शुरुआत कर सकें। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन ये यूजर एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का फर्क ला सकती है, लेबल टैग। टैग एक इनपुट फील्ड को उसकी टेक्स्ट से जोड़ता है। ये सिर्फ दिखने में ही अच्छा नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। अब टेक्स्ट पर क्लिक करके भी इनपुट बॉक्स को एक्टिवेट किया जा सकता है। मोबाइल डिवाइस पर तो ये एक गेम चेंजर है। और ये कनेक्शन बनता कैसे है? बहुत आसान है। आप अपने इनपुट को एक यूनिक आईडी देते हैं। फिर
लेबल में फॉर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके उसे उस आईडी से जोड़ देते हैं। जब तक फॉर और आईडी मैच करते हैं वो दोनों जुड़े रहेंगे और इसका असर तुरंत दिखता है। जैसा कि सोर्स में बताया गया है, जैसे ही नाम लेबल पर कोई क्लिक करता है, कर्सर सीधा उस टेक्स्ट बॉक्स में पहुंच जाता है। यह एक छोटा सा बदलाव है जो इस्तेमाल करने में बहुत बड़ा फर्क लाता है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं। फॉर्म है हमारा कंटेनर, इनपुट है हमारा डेटा इकट्ठा करने वाला सबसे मेहनती टूल, चेकबॉक्स का मतलब है ये भी और वो भी, जबकि रेडियो का मतलब है या तो ये या वो, लंबे टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट एरिया और लंबी लिस्ट के लिए सिलेक्ट, और हाँ, एक शानदार एक्सपीरियंस के लिए लेबल लगाना कभी ना भूलें। तो अब वेब पर बातचीत करने के सारे ब्लॉक्स आपके पास हैं। तो सवाल ये है, आप क्या पूछेंगे, आप क्या बनाएंगे? याद रखिए, ये सिर्फ कोड टैग्स नहीं है, ये लोगों से जुड़ने और कुछ कमाल का बनाने के टूल्स हैं। अब आपकी बारी है।